हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है वुचेरिया वैनक्राफ्टी जिससे आदमी में फाइलेरिया होता है किस समूह का है? विकल्प ए प्रोटोजोआ, विकल्प बी जीवाणु, विकल्प सी विषाणु, विकल्प डी हेलमिंथस। तो इस प्रश्न में हमसे फाइलेरिया रोग के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा फाइलेरिया रोग पर आधारित है। फाइलेरिया, साथ ही उसके वाहक के विषय में भी हमें बताया गया है जो कि है वुचेरिया वैनक्राफ्टी। तो चलिए सबसे पहले हम फाइलेरिया को समझते हैं। तो फाइलेरिया एक प्रकार का रोग है जिसे भारत में हाथी पांव भी कहा जाता है। हाथी पांव, क्योंकि इसमें व्यक्ति के पैर का जो आकार है वो हाथी के पैर के आकार जैसा हो जाता है, इसलिए इसे भारत में हाथी पांव कहा जाता है। ये एक प्रकार का संक्रमण का ही रूप है। संक्रमण का रूप, अब संक्रमण का रूप तो यह है, परंतु इसके होने का कारण एक परजीवी होता है। ये परजीवियों के माध्यम से फैलने वाले रोग का ही एक प्रकार है। तो ये एक परजीवी रोग है। ये परजीवी निमेटोड्स कहलाते हैं। निमेटोड। तो निमेटोड इस रोग के होने का कारण है। निमेटोड वो होते हैं जिनकी धागे के समान संरचना होती है। धागे समान संरचना, जिनकी धागे के समान संरचना होती है। ये तो रोग का कारण है, परंतु ये रोग फैलते हैं खून चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से। खून चूसने वाले कीड़े इनके लिए माध्यम का कार्य करते हैं, अर्थात जो कि इन्हें मनुष्य शरीर में या किसी भी शरीर में प्रवेश कराने के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, जैसे कि खून चूसने वाले कीड़े, जैसे कि मच्छर। तो इनके माध्यम से ये परजीवी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो परजीवी होते हैं, जितने भी परजीवी होते हैं, इन परजीवियों को हेलमिंथस कहा जाता है। हेलमिंथस। हेलमिंथस का क्या अर्थ है? हेलमिंथस का सामान्य अर्थ होता है कृमि, अर्थात कीड़े। तो ये ऐसे कृमि हैं जिनका शरीर लंबा होता है। शरीर लंबा या फिर बेलनाकार होता है। बेलनाकार। तो ऐसे कृमि जिनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, ये कृमि किसी व्यक्ति के शरीर में रहते हैं, शरीर से पोषण लेते हैं, शरीर से पोषण लेते हैं, और जिसके शरीर से पोषण लेते हैं उसके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर एस्केरिस एक ऐसा ही परजीवी है, एस्केरिस, जो कि मनुष्य के शरीर में रहता है, मनुष्य के शरीर से पोषण प्राप्त करता है और मनुष्य के शरीर में ही रोग उत्पन्न करता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए विकल्प डी हेलमिंथस। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।